14 की सुबह हमको जाना था पंडित प्रदीप मिश्रा जी की पहले दिन की कथा कवर करने। मगर तभी मोनू बोला उसको आगरा में कुछ काम है, वहाँ काम पूरा करके चलते हैं वृंदावन और करेंगे बिहारी जी के दर्शन। बात आई जब ठाकुर जी के दर्शन की तो फिर कहाँ कुछ सूझता है। तो पहले हमने पढ़ाया पेट्रोल, मोनू निकल गया अपने काम के लिए और मैं और दीपक आ गए हैं गुरु का ताल। ये है आगरा का सबसे फेमस गुरुद्वारा। यहाँ हम अक्सर आते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ। सनसेट का ये नज़ारा गुरुद्वारे पे बहुत ही प्यारा लग रहा था, जो कि काफ़ी मन को मोह रहा था। और हम गुरुद्वारे से बाहर आ गए और कर रहे हैं मोनू का इंतज़ार, क्योंकि काफ़ी देर हो गई मोनू को। ये चाय पीने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पर, मोनू का वेट कर रहे हैं। इस वक्त हम हैं सिनर्जी प्लस हॉस्पिटल के सामने और मैं और दीपक ले रहे हैं चाय की चुस्कियाँ। मिट्टी के कुल्हड़ में चाय बहुत ही अच्छी लगती है। रोड साइड चाय पीने में बहुत ही आनंद आता है। और ये मोनू आ गया है। अब हम लोग निकलेंगे वृंदावन की ओर। और हम पहुंच गए हैं वृंदावन। वृंदावन की कुंज गलियों में बहुत ही रौनक रहती है। ठाकुर जी की पोशाक काफी सुंदर सुंदर मिलती हैं यहाँ पर। सभी पूजन सामग्रियां उचित रेट पर मिलती हैं यहाँ। तभी हम पहुंचे बिहारी जी के भवन में। हमेशा की तरह बिहारी जी के भवन में बहुत भीड़ थी। मुझे गिनती नहीं कि मैं बिहारी जी कितनी बार गया हूँ, मगर जब भी गया हूँ कभी भी बिहारी जी का भवन खाली नहीं मिला। हमेशा दर्शन के लिए जद्दोजहद ही करनी पड़ती है, मगर इस बार फिर भी बहुत सुकून से दर्शन हुए। मंदिर तो कभी खाली मिलेगा ही नहीं, मगर सुकून से दर्शन होना ही बहुत बड़ी बात थी। हम तीनों दोस्तों ने वहां पर काफी फोटोज भी लिए। भीड़ कितनी भी हो मगर सुकून बहुत मिलता है इस भवन में जाकर। वैसे सही बात कहूँ तो वृंदावन की रज में ही अलग सुकून है। ही वृंदावन की धरती पर कदम रखते हैं तो एक अलग ही अनुभव होता है, जिस आनंद को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। दर्शन के बाद हमने वहां से खरीदी तुलसी माला, जो हमसे सोनू ने मंगाई थी गले में पहनने के लिए। काफी सुंदर सुंदर माला यहाँ पर बिक रही थी। माला लेके हम आगे ही बढ़ रहे थे कि तभी हमको मिली वहां पर शोभा यात्रा। वह शोभा यात्रा सुंदर सुंदर झांकियों से काफी भरी हुई थी। सर्वप्रथम गणेश जी की झांकी, उसके बाद राधा कृष्ण की बहुत सुंदर झांकी निकल रही थी, जिसके पीछे माँ काली की बहुत ही अनुपम झांकी थी। उसमें अखाड़ा भी चल रहा था, ढोल की तान पर चल रहा था ये अखाड़ा। शोभा यात्रा की कुछ झलकियां देखने के बाद हम चल दिए वापस घर। रास्ते में वहां पर हम रुके एक ढाबे पर। रात का 10 बज गया था और हम लोगों को काफी भूख भी लग रही थी, मगर उस ढाबे वाले का व्यवहार काफी खराब था। वहां पर हमारा थोड़ा सा विवाद हो गया और हम खाना बीच में ही छोड़ के चले आए और आगे बढ़े तो रामबाग पर मोनू की बाइक हो गई पंचर। रात के 11 बजे हमने पंचर ठीक कराया और फिर हम घर आ गए। मिलते हैं अगले